हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारी पिछली वीडियो को आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और आपको उससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन किया होगा। तो चलिए आज उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम अपना उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हुए आज कुछ यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उस दिन तो हमने थ्योरीज़ को समझा था। अब हमारी बारी आती थी हम क्वेश्चन में उनको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो चलिए आज थ्योरीज़ को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, पहले हम देखेंगे जब भी आप संख्याएँ होती हैं, आपने देखा होगा कि आपके पास संख्याएँ होती दो प्रकार की होती हैं। आप जब संख्या पूर्णांक रूप में होती है, एक वो होती है, दूसरी होती है एक भिन्न के रूप में होती है। तो भिन्न के रूप में जब संख्याएँ होती है तो वहाँ पे हमारे प्रकार जब उनको भिन्न के रूप में होती हैं तो उनको अगर जब हम डिवाइड कर देते हैं तो उसके बाद हमारे पास दो प्रकार की संख्याएँ प्राप्त होती हैं। एक तो वो संख्या होती है जिसके बाद दशमलव के बाद अंकों की जो संख्या होती है वो बढ़ती जाती है, बट वो एक ही संख्या होती जो बढ़ती है, यानी दशमलव के बाद सिर्फ कोई एक ही पर्टिकुलर अंक जो बढ़ता जाता है। तो वैसी सारी संख्या क्या कहलाती हैं, वो आपकी जो संख्या कहलाती है आसान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? आसान संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? आसान संख्या है। हम समझते पहले यहाँ पे देखते हैं। पहला हमारा है शांत संख्या है, शांत संख्या। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, पहला सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया 7/2, सेकेंडरी मैंने ले लिया 13/4, थर्ड मैंने ले लिया 18/5 एंड फोर्थ हमने ले लिया, यहाँ से हम ले लेते हैं 17/2। अगर हम बात करें 7/2 की तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर डिवाइड करेंगे कितना होगा, 3 दूनी 6 और इसके बाद यहाँ से बचा 1 और हो गया कितना 10। कितना हो गया 10, 2 पंचे 10, यानी हम इससे कितना लिख सकते हैं 3.5। क्या लिख सकते हैं 3.5। अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की 13/4, हम बात करें 13/4 की, 13/4 को हम आप 4 से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो गया 4 3 12 और आपका बच्चा कितना 1 हो गया। उसके बाद हो गया वहाँ पे दशमलव लगाएंगे, हो गया 10। अब 10 हो गया तो 4 दूनी 8, अब हो गया 8। उसके बाद बचा आपके पास कितना, वहाँ से बच गया 2, फिर 0 हो गया, कितना हो गया 20। तो कितना हो गया 4 पंचे 20, यानी यहाँ पे क्या गया 3.25। उसके बाद अभी कंक्लूजन पे हम पहुँचते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना होगा 5 3 15, आप काटिए 5 3 15। उसके बाद आपके पास बचा कितना 3, हो गया कि दशमलव लगा देंगे तो हो गया 30। अब 30 हो गया तो 6 पंचे 30, तो यहाँ पे कितना आया 3.6। अब इसके आगे की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे आप करोगे तो कितना होगा, आप इसे डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 8 दून 16। अब इसके बाद आपके पास बचा कितना 1 और उसके बाद दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 10। तो 2 पंचे 10। तो अब हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, पहले उसकी बात करते हैं। हम समझाना ये आपको चाह रहे हैं कि मैंने देखा कि यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 3.5 आ रहा है, यहाँ पे 2.5 आ रहा है, यहाँ पे 3.6 आ रहा है, यहाँ पे 8.5 आ रहा है। ये सारी संख्या कौन सी संख्या है, ये सारी शांत संख्याएँ हैं। ऐसे कौन सी संख्या है, शांत संख्या है। तो आप जो शांत संख्याओं की डिफिनीसन है आप अपने ऐसा याद रख सकते हैं कि वो सारी संख्याएँ जिसको जो आपका डिनोमिनेटर रहता है यानी हर रहता है उससे डिवाइड करने पर 2 4 6 8 अंकों के बाद वो संख्या का जो शेषफल वो शून्य हो जाए। संख्या का शेषफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। यानी उस संख्या का शेषफल क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने 3.5 लिखा, 3.25 लिखा, 3.6 लिखा, डिवाइड करके यहाँ पे 8.5 लिखा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं उसके बाद क्या हो रहा है, हमारे पास जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो 0 हो जा रहा है। अब यहाँ पे रिमाइंडर सभी में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये सारी संख्या क्या कहलाएंगी, शांत संख्या। अब शांत संख्या आप पहचानेंगे कैसे और इन पे किस तरह की चीज़ें देखेंगे, अब उसकी बात करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी थोड़ा सा नॉलेज हुआ होगा कि शांत संख्या किस प्रकार हम टैकल करते हैं और किस कैसी होती हैं। तो चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अभी तक तो आपने देखा कि हम क्या करते थे, पहले डिवाइड करते थे, डिवाइड करने के बाद ही हम बताते थे कि वो संख्या शांत है या अशांत है। अब हम यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाले, कुछ ऐसी चीज़ें देखने वाले जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई संख्या शांत है या अशांत है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना शांत व अशांत संख्या क्या करना, ज्ञात करना, कि मतलब आपको बताना है कि वो संख्या शांत है फिर या अशांत है। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए कोई भी संख्या अगर शांत है तो हम यहाँ पे देखो
कोई भी संख्या दो ही तरीके की हो सकती है, या तो शांत हो सकती है या फिर अशांत हो सकती है। तो हमें शांत संख्या फाइंड कर पाना थोड़ा सा बहुत ईजी है। क्या है? ईजी है। तो क्यों ना अगर हम भाई अगर हमारे पास सपोज़ हमारे हैंड्स है और हमने एक हाथ में पैसे को छिपा रखा है, हमारे दोस्त को नहीं मालूम कि हमने किस हाथ में पैसे छिपा रखे हैं। अगर वो हमसे कह देता कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे पैसे छिपा रखे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे पैसे नहीं निकलते, तो सीधी सी बात है वो राइट हैंड साइड पे ही होंगे। अब तो ऐसा समझ सकते हैं, यानी मतलब कोई भी चीज़ है अगर दो वो या तो शांत हो सकती है या अशांत हो सकती है। अगर उस संख्या को अगर हम फाइंड आउट कर लें कि ये शांत संख्या नहीं है तो क्या होगी? अशांत होगी। अगर हम ये फाइंड कर लेते तो शांत है, तो फिर इजीली तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगर हम ये फाइंड कर लें कि कोई संख्या शांत है या शांत, हम आराम से बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई संख्या शांत होगी या अशांत होगी, इसके लिए हम क्या करते हैं? कोई भी संख्या शांत होगी तो उसके लिए होता क्या है, उसका जो हर होना चाहिए, यानी हर जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो होना चाहिए कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। यानी हर जो होना चाहिए उसका, उसमें 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का रूप होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो संख्या जो होगी आपकी शांत होगी। अगर ऐसा नहीं है तो संख्या कैसी होगी? आपकी अशांत होगी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या लिखा मैंने? अगर कोई संख्या शांत है तो उसके हर में क्या होना चाहिए? 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप होगा। चलिए अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्या है 2 की पावर n और यहाँ पे 5 की पावर n का? चलिए अगर हम आपके पास यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे मैंने सपोज करो क्या लिख दिया, 13/10 पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब 13/10 में अगर हम आप 10 के एलसीएम करेंगे यानी फैक्टर करेंगे, क्या आएगा? 2 इंटू 5 आएगा। क्या आ गया? 2 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 की पावर m और 5 की पावर n का रूप बन रहा। यहाँ पे m और n क्या है हम आपको बता दें, m और n यहाँ पे होंगे पूर्ण संख्याएं। क्या होंगी? पूर्ण संख्या। मतलब इनके स्थान पर कोई भी आपकी पूर्ण संख्या 1 2 3 4 ये सारी संख्या आ सकती है। ठीक है, तो m और n क्या होंगे? आपकी पूर्ण संख्या। यानी m की जगह फिर कोई नंबर आ सकता है 1 2 3 4 0 से लेके आपको 1 2 3 4 और उसके बाद n की जगह पे भी 1 2 3 0 1 2 3 4 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख किया मैंने? 10 को क्या किया? 2 इंटू 5 तो यहाँ पे आप चाहे डिवाइड करके देख लो। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, उसके बाद दशमलव लगाएंगे वो हो जाएगा 0, उसके बाद कितना हो गया यहाँ पे 3 बचेगा, उसके बाद हो जाएगा 0 यानी 30, 10 3 जा 30, तो कितना आया? 1.3। कितना आया? 1.3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या है? एक शांत संख्या है। अगर इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, हमने ले लिया यहाँ पे एग्जाम्पल 25/2। क्या ले लिया? 25/2। अब आप देख रहे होंगे कि इसका फैक्टर करेंगे तो ये तो भाई 2 के फैक्टर क्या होगा? 2 ही होगा और तो कुछ हो नहीं सकता। तो अब ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे अगर मैंने 2 का फैक्टर 2 ही आएगा तो यहाँ पे 5 कहाँ गया? यहाँ से 5 कहाँ गया? तो हम आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें, यहाँ अगर आप करना चाहें तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी नंबर्स हो अगर उसकी पावर क्या है? 0 है, पावर क्या है यानी घात उसकी क्या है? 0, तो उसका मान जो वैल्यू जो होती है किसके बराबर होती? 1 के बराबर होती। किसके बराबर होती? 1 के बराबर होती। तो 2 की पावर 1 और उसके बाद 2 की पावर 1 इंटू 1 कितना होगा? 2 ही होगा। तो आप चाहे डिवाइड करके देख लो, यहाँ से कितना हो जाए? 2 1 जा 2 और उसके बाद यहाँ से कितना? 2 2 जा 4, आपके पास बचा कितना? 1, उसके बाद आप पॉइंट लगाएंगे कितना हो जाएगा? 10, तो यहाँ पे करेगा 2 पंचे 10, तो यहाँ पे कितना आ गया? 12.5। आप देख रहे हैं ये भी क्या है? एक शांत संख्या। अब देख लेते हैं और फिर हमारे पास दूसरी संख्या ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? 13/30, 13/30। तो 13/30 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे अब हमारे पास 30 है, 30 के अब हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर करेंगे कैसे करेंगे? चलिए हम 30 के फैक्टर करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3
इंटू 5 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर आप में से किसी को फैक्टर करना या ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके लिए हम सेपरेट कोई वीडियो या बेसिक के लिए कुछ प्लान कर लेंगे जिसके थ्रू आपको बता दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5। अब आप कहेंगे कि सर ये संख्या जो है ये क्या है, ये शांत संख्या है। आप क्या कहेंगे, शांत संख्या, क्योंकि मुझे क्या मिल गया 2 मिल गया और क्या मिल गया 5 मिल गया। हाँ आप कह सकते हैं, बट ये संख्या क्या है, एक अशांत संख्या। कैसी है, अशांत संख्या। 2 और 5 तो मिल गया, बट यहाँ पे जो आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। क्या आ गया 3 आ गया। अब कहने का सेंस हम किस कंक्लूजन पे पहुँचे, कंक्लूजन हमारे पास ये आ रहा है कि जो भी हमारे पास हर या डिनोमिनेटर आना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का ही रूप होना चाहिए। उसके अलावा वहाँ पे या तो फिर वो 2 की पावर n का ही रूप हो या फिर 5 की पावर n का रूप हो या फिर दोनों, इसके अलावा कोई संख्या ना हो। अगर इसके अलावा कोई संख्या होती है तो वो संख्या क्या होगी, वो आपकी जो संख्या होगी अशांत होगी। क्या होगी, अशांत होगी। तो जैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये आपकी अशांत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अशांत संख्या। आपकी बाकी के दोनों ऊपर की जो संख्याएं थी ये कैसी थी, ये भी आपकी कैसी थी, शांत संख्या थी, और ये भी कैसी थी, शांत थी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे से। तो आगे के हम चर्चा करते हैं। तो शांत और अशांत हमने देखा। अब आप बता सकते हैं कि शांत और शांत संख्या क्या होती हैं और उनको आप कैसे टैकल करेंगे, उन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से देख लिया। अब बारी हमारे पास आती है कि जब कोई भी संख्या हमारे सामने शांत संख्या है तो उनको तो आप p/q यानी हंस बटे हर के रूप में हम पहले देख लेते हैं, कोई शांत संख्या ले लेते हैं ईजिली, और उसके बाद हम देखते हैं अशांत संख्या है। ठीक है, जैसे हमने शांत संख्या आपके पास क्वेश्चन क्या है, कह रहा है शांत संख्या को p/q के रूप में लिखो। कह रहा है शांत संख्या को p/q के रूप में लिखो। चलिए हम देते हैं, आपके पास क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या आता है, यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके पास हो गया 10.5 पहला, एंड सेकेंडरी क्वेश्चन हम ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया 12.5। क्या हो गया 10.5 एंड 12.5। अब इन दोनों संख्या को क्या लिखना, p/q के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना, p/q के रूप में। तो आप इसे इजीली क्या कर लेंगे, यहाँ से 10.5 आपके पास लिखा हुआ, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना होगा 0 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड कर दीजिए 5 से करो, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 और यहाँ 5 2 जा 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 21/2। ये क्या हो जाएगी, शांत संख्या को मैंने p/q के रूप में लिखा। कहीं कहीं पे इसे m/n के रूप में भी बोलते हैं और कहीं कहीं पे इसे हंस बटे हर के रूप में भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ जो भी चल रहा हो तो आप उसके अनुसार कंसीडर कर सकते हैं। अब सेकेंडरी बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है 12.5 लिखा है, 12.5 लिखा। तो यहाँ पे आप अब देख रहे हैं पीछे से देखेंगे दशमलव कितने अंक बाद, 1 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 0। अब इसे डिवाइड करिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 और उसके बाद यहाँ से कितना हो गया 2 और ये हो गया 5 5 जा 25 और इसके बाद यहाँ पे 5 2 जा 10, तो यहाँ से कितना आ गया 25/2। तो आपने देखा कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने शांत संख्या को p/q के रूप में आसानी से लिख लिया। अब शांत संख्या हमारे पास हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अशांत संख्या। अशांत होती है, एक अशांत अनावर्ती होती है। तो ये दो तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उनको हम टैकल करते हैं। आपको इसमें क्या करना है, अशांत संख्या को आपको p/q के रूप में लिखना है। क्या करना है, अशांत संख्या को
P/Q के रूप में लिखना। आपको जैसे बताया है मैंने कि शांत और शांत क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको डिस्कस किया है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके पास। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2.33 ऐसे डॉट डॉट करके, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या है? 2.33 डॉट डॉट ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन है। ये आपका काफ़ी डिस्टेंस तक जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को लिखने की एक और विधि है। इससे हम और भी ऐसे कैसे लिख दे, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता, इसके ऊपर बार लगा देता। बार का मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, अब जैसे हमारे पास सपोज कोई एक लंबी एक्सप्लेनेशन है या बहुत सारी लंबी इक्वेशन है, तो उस इक्वेशन में क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम लिखते हैं तो वहाँ पे कहीं पे दिक्कत आ जाती है, दिक्कत आनी तो फिर हमें बहुत लंबा लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम इसे शॉर्टकट में लिखते हैं 2.3 और इसके ऊपर बार लगाते थे। बार का मतलब ही क्या होता है, वो नंबर बार बार आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बार का मतलब क्या होता है, रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसमें स्टेप फर्स्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट, इसमें लगाते हैं स्टेप फर्स्ट। तो सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पे दिया है, जो भी नंबर दिया है 2 पॉइंट, पहले तो आप चेक करेंगे वो शांत है या अशांत। आपने देख लिया कि यहाँ पे नंबर हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होने, इसका मतलब ये या फिर कोई भी संख्या है उसके बाद में कोई लास्ट संख्या, दशमलव के बाद कोई संख्या, उसके ऊपर बार लगा, इसका मतलब वो संख्या क्या है, अशांत है। आपको क्लियर, आपने पता लगा लिया कि संख्या अशांत है। अब अशांत संख्या आपने पता लगा लिया, फिर आपको देखना है कि इस संख्या में कोई एक ही अंक है क्या जो पर्टिकुलर रिपीट हो रहा है। हाँ भाई, 3 ही जो अंक है वो बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 एक अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। क्या है, 3 ही एक अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, तो इसमें आप जो दी गई संख्या, उस संख्या को आप x के बराबर, y के बराबर, आप किसी भी एक चर के बराबर मान लीजिए, किसी भी कोई एक चर मान लीजिए। तो हम सपोज यहाँ पे मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या माना या हम लेट कर लिख सकते हैं, जो भी आपको जैसा समझ में आता। लेट x बराबर 2.3333 डॉट डॉट, ये क्वेश्चन हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट। यानी मैंने लेट कर लिया x बराबर 2.33, इससे क्या मान लिया, क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए अब देखें आप, अब यहाँ पे दो चीज़ें आप समझिएगा। पहली चीज़ कि यहाँ पे कितने नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे कितने नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो आपको ये काउंट नहीं करना कि यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके तो बहुत टाइम तक होंगे। यहाँ पे एक ही नंबर है, दशमलव के बाद सिर्फ एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा। क्या है, दशमलव के बाद आपका एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा। दशमलव के बाद एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा। तो जो दशमलव के बाद एक ही नंबर है वो रिपीट हो रहा है, और दशमलव के बाद वो पहला ही अंक है। कितना है, पहला अंक है। क्या है, पहला अंक है। तो आप जब भी अब इसमें बारी आती तो इसमें क्या करेंगे, जो एक ही अंक है रिपीट हो रहा, तो आपको इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराना। किससे कराना, 10 से मल्टीप्लाई करा। अब आप हमसे पूछेंगे कि भाई 10 से ही मुझे मल्टीप्लाई क्यों करवाना, 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों करवाना। अब हम आपको बताएं कि भाई अगर कोई भी संख्या यहाँ पे रिपीट हो रही, 10 से ही मल्टीप्लाई कराने का मतलब ये संख्या है यहाँ पे एक ही अंक रिपीट हो रहा। देखो यही एक अंक हो रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये अंक हम बाहर ले आएंगे। क्या आएंगे, बाहर आ जाएगा। तो अगर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो होंगे आप 100 से 0 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, और 3 अंक रिपीट हो रहे होंगे तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक ही अंक है जो बार बार रिपीट हो, देखो 3 ही तो है जो बार बार आपका रिपीट हो रहा। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। किससे करेंगे, 10 से। यानी पहले क्वेश्चन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। किससे करेंगे, 10 से। तो जो भी देखिए, और आपको एक और अच्छी बात बता दें, किसी भी इक्वेशन में कोई भी आपके पास समीकरण है, आप जो भी मल्टीप्लाई है आप उसमें चाहे ऐड करें समीकरण के बोथ साइड, इक्वेशन के बोथ साइड, आप चाहे जो भी ऐड करें, जो भी सब्ट्रैक्ट करें, चाहे जो भी डिवाइड करें, आपको समीकरण के यानी इक्वेशन के बोथ साइड करना है, यानी दोनों साइड आपको करना। क्या करना, समीकरण के दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कुछ करना है दोनों साइड आपको करना है, एक साइड आप नहीं कर सकते। हाँ, एक साइड क्या कर सकते हैं, एक ही संख्या से मल्टीप्लाई और एक ही संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, एक ही संख्या को ऐड करना और एक ही संख्या को सब्ट्रैक्ट करना, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से कितना हो गया, 10x बराबर यहाँ पे कितना होगा 2.33 डॉट 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 इंटू कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से कितना हो गया 10x बराबर कितना होगा 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे एक अंक पीछे खिसक जाएगा तो क्या हो जाएगा 23
3 3 ऐसे डॉट डॉट करके हो जाएगा। इसे क्या मान लेंगे इक्वेशन, क्या मान लिया, सेकंड। तो इक्वेशन क्या मान लिया, इसे स्टेप मैंने फर्स्ट माना, इसे क्या माना स्टेप सेकंड, स्टेप क्या माना सेकंड, स्टेप क्या माना सेकंड, इसे फर्स्ट स्टेप, इससे सेकंड स्टेप। अब हमारे पास आता है स्टेप थर्ड, क्या आता है स्टेप थर्ड, क्या आता है स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड क्या आता है, अब आपने यहाँ पे कर लिया, अब क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन सेकंड बनाई और जो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट बनाई, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट माइनस सॉरी इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा 10x बराबर 23.3333 डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या है x बराबर 2 अंक के नीचे आप अंक लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से क्या हो गया 0 0 0, अब यहाँ पे 23 है, 23 में 2 3 है, 3 में 2 घटाओगे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना 10x में x को घटाओगे, 10x में x को घटाओगे कितना बचेगा 9x, कितना बचेगा 9x बराबर कितना हो गया 21। तो यहाँ पे 9x बराबर हो गया 21। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो कितना होगा 21/9 यानी 21/9। तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए, अब कट जाएगा, 3 से कट सकते हैं, 7 × 21 और 3 × 9 यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी 7/3, 7/3। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि हम किसी भी आसान संख्या को जिसमें कोई एक पर्टिकुलर अंक आपका बार बार रिपीट हो रहा, उसे हम किस प्रकार से टैकल करते हैं और वहाँ पे उसकी वैल्यू को किस प्रकार हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप इसे पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने क्या देखा, यहाँ पे कोई आपका एक दशमलव के बाद कोई एक ही संख्या थी, दशमलव के बाद ही कोई संख्या थी जो रिपीट हो रही थी। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि अब आपके पास जो संख्या आने वाली है वो संख्या क्या होगी, दशमलव के बाद एक अंक होगा जो आपका रिपीट नहीं होगा, उसके बाद के जो सारे अंक होंगे वो क्या होंगे, रिपीट होंगे। वो क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो चलिए हम उस प्रॉब्लम को आज टैकल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 4.355 डॉट डॉट करके आपके पास, या क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में भी लिखा मिल जाएगा 4.35 के ऊपर बार ऐसे करके लिख के मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिल जाएगा, इस प्रकार से मिल जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 4.35, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह यहाँ भी उसी स्टेप्स का यूज़ करेंगे, उसी तरह हम प्रोसीड करेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग से करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ भी लेट कर लेते हैं, लेट x बराबर 4.3555 डॉट डॉट करके, ये हमारी इक्वेशन हो गई, इसे मैंने लेट कर लिया। अब क्या कर देख रहे हैं, अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें अंक तो एक ही रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, अंक तो एक ही रिपीट हो रहा। तो अब हम आपको इसमें से थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज क्या है कि अब इसमें जो अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, आप कितने का मल्टीप्लाई कराएं, जिससे कि जो अंक रिपीट नहीं हो रहा दशमलव के आपसे वो दाहिनी साइड आ जाए। कहाँ पे आ जाए, आपके दशमलव के इस साइड आ जाए। कहाँ से आ जाए, दशमलव के इस पार आ जाए। अब कितने से मल्टीप्लाई करें कि दशमलव से इस साइड आ जाए, यानी दशमलव उसके पीछे चला जाए, उस संख्या आगे आ जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 ही जो है रिपीट नहीं हो रहा, बाकी संख्या क्या हो रही, 5 जो है बार बार रिपीट हो रही। तो मुझे 3 के पीछे डेसिमल या दशमलव को लाने के लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो चलिए करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x बराबर 43.55 ऐसे करके हो जाएगा। क्या हो जाएगा 43.55, यानी जब 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो गया 43.55। अब 43.55 हो गया। अभी हमारी वैल्यू नहीं आई। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे इक्वेशन
सेकंड, क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड, क्योंकि अभी तो सारा काम हमारा क्या है, बाकी है, क्या अभी हमारा सारा वर्क बाकी है। उस वर्क को क्या है, अभी मुझे जो रिपीट हो रही संख्या अभी मैंने उसको तो बाहर किया नहीं। आप फर्दर क्या करेंगे, इस जो भी आपको संख्या में दी हुई है इसमें क्या करेंगे, आप फर्दर क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो दशमलव के बाद अब मैंने यहाँ से बाहर कर लिया। आप सपोज करो कि अब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से बन गया। क्वेश्चन कहाँ से बन गया, यहाँ से बन गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया तो यहाँ से क्वेश्चन बनने पे आपका रिपीट कौन सा अंक हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है। कौन सा हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई करके दशमलव एक अंक इसके पीछे चल जाए 5 के, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई बाई, एक मिनट, इंक कहाँ भाई, चलिए आप चले तो नहीं गए थे, तो यहाँ पे थोड़ा मार्कर में इंक कम हो गई तो उसी को हम डालने लगे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, 10x बराबर 43.55। तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 5 ही जो एक अंक है वो जो हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सोच रहे हैं कि 5 को अलग करना चाह रहे हैं, दशमलव को उसको पीछे यानी 5 के पीछे भेजना चाह रहे हैं, तो हमें किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन सेकंड, किसमें, इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 में 10x का 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 100x, इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 43.55, ये हो जाएगा क्या कहा, 100x बराबर 435.55 डॉट डॉट, इसे मान लेंगे क्या, इक्वेशन थर्ड। क्या मानेंगे, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब पहले हम क्या करते थे, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को घटा देते हैं, बट अब क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में हम सेकंड को घटाएंगे। क्या करेंगे, थर्ड में सेकंड को घटाएंगे, क्योंकि भाई मुझे गैप क्या करना है, यहाँ पे रिपीट कौन सी संख्या हो रही है, 5.55 रिपीट हो रही। तो अब 5.55 कटेगा कैसे, इसी संख्या से कटेगा, तो हमें किसको करना है, यहाँ पे करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड। तो चलिए इनको आपस में घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 100x बराबर 435.55 डॉट डॉट। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे 10x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 43.5555। आप इसे घटा दीजिए, 0 0 0, 5 में 3 गया, कितना बचा, 2 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हो गया 13 में 4 गया, कितना बचा 9, और यहाँ से कितना था 3, और यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट बता लेते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा 90x, तो x बराबर कितना हो गया 392 डिवाइड बाई 90। अब इसे डिवाइड करिए, 2 से शायद कट जाएगा, 2 1 2, और इसके बाद यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हो गया आपका 19 यानी होगा 2 9 18, और उसके बाद यहाँ से कितना बचा 1 हो गया 2, 2 6 12, और उसके बाद यहाँ से कितना हो गया 5 8 और 55। तो यहाँ से कितना हो गया 196/45। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 196/45, जो कि आपका इसका राइट आंसर हुआ। अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा डिजिट आ रहा है। और हमारा क्वेश्चन आपके पास है, आप इसे सॉल्व करिएगा, होमवर्क है, आप इसे कर लीजिएगा। तब तक हम साइड हो जाते हैं, 1 मिनट के लिए आप स्क्रीन को पॉज करके और यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए, तो आपको चीज़ें कैसे लगी, कैसे समझ में आया, आप वीडियो को पूरा देखिए और आपको आई होप कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो भी आपको इस वीडियो में इशूज़ समझ में आ रहे हो, आपको जो भी प्रॉब्लम लग रही हो, नीचे कमेंट में बताइएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। और आपके पास हमारा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में करिएगा, हम इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और इसके बाद अगर आप और भी कुछ जानकारी या कुछ चाहते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के लिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।